उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। हिंदू संस्कृति वो सबल संस्कृति है। सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर आप अगर इतिहास उठा करके देखते हैं तो भारत का इतिहास वो इतिहास है, सारे देश के विश्व के लोगों में, विश्व के देशों को गुलामी का, पूर्ण गुलामी का शिकार होना पड़ा है किसी न किसी रूप में। लेकिन मैंने जहां तक इतिहास का निरीक्षण किया है, भारत देश प्रारंभ से लेकर के आज तक कभी किसी का पूर्ण पराधीन नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें कहीं न कहीं चेतना के तत्व रहते हैं और जरा सी हवा लगती है वो चिंगारी का रूप धारण करती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, हमें आवश्यकता क्या है, हम इस्लाम के लोगों को रोकने का प्रयास न करें। उनको बोलो तुम्हारी जितनी ताकत, तुम्हारी माँ ने जितना दूध पिलाया है, बढ़ो तुम आगे। हम चैलेंज को स्वीकार करेंगे क्योंकि हमने बड़ी लाइन को खींचना सीखा है। अकबर ने एक बार बोर्ड पर एक लाइन खींची और बीरबल को कहा, बीरबल इस लाइन को छोटा कर दो। सारी सदन में सन्नाटा छा गया। बोले ये बड़ी बात है क्या, ये छोटा हो जाएगा। बोले लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जो लाइन है इस लाइन को टच नहीं करना है। बोले बादशाह का दिमाग खराब हो गया है क्या, लाइन को टच नहीं करना, लाइन छोटी हो जाएगी? बोले हाँ। थोड़ी देर बाद बीरबल उठे, बोले जी हजूर मैं इसको छोटा करता हूँ। बोले करो। बीरबल ने चौक लिया और उसके बराबर में एक बड़ी लाइन खींच दी और कहा हुजूर आपकी लाइन छोटी हो। हिंदू संस्कृति ने कभी किसी की लाइन को छोटा किया है, उसको मिटा करके नहीं किया है। अपनी लाइन को बड़ा खड़ा किया है और उसके अस्तित्व को विहीन कर दिया, समाप्त कर दिया। इतिहास उठा करके देख लो, क्योंकि हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं आज तक। चाहे महाभारत का काल हो, चाहे रामायण का काल हो, और भी अगर पीछे का कोई काल अगर इस तरह का दूषित इतिहास मिलता है, कहीं हिंदू जाति ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया भारत के लोगों ने। लेकिन जिसने इनको छेड़ा है उसको इन्होंने फिर छोड़ा भी नहीं है। हमने पहले किसी को छेड़ा नहीं है और जिसने हमें छेड़ा उसको हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के वंशज हैं, जिन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। हम उस संस्कृति के संभाग, क्योंकि हमने अहिंसा का नारा दिया था। लेकिन अहिंसा का मतलब यह नहीं होता कि तुम मेरी गर्दन काटो। अहिंसा का मतलब यह नहीं होता कि तुमने मेरे गाल पर चाटा मारा तो दूसरे पर भी मारो। सदा अहिंसा उत्तम तम। ध्यान रखना, दो लाइनें मैं आपके सामने बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। भारतीय संस्कृति क्या है, अहिंसा का अर्थ क्या होता है। आज तक के इतिहास में जो अहिंसा का अर्थ किया गया वो एकदम विपरीत किया जा रहा है। सदा अहिंसा उत्तम तम, मन की कस्तूरी है। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा अहिंसा, बोलिए, धर्म नहीं है, परम धर्म कहा है। सदा अहिंसा उत्तम तम, मन की कस्तूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट को दंड देना किसी हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ये हिंसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, बड़े चलो आए वीर जवानों, चिंता की कोई बात नहीं, घबराना नहीं। लोग दिखा रहे हैं मैप बना करके नेट पर कि हमने देश के, भारत के इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है, और सोच रहे हैं कि हिंदू लोग घबरा करके पलायनवादी हो जाएंगे। मैं उनको एक शब्द के साथ चैलेंज कर देना चाहता हूं, क्या कादरी और क्या वंदे मातरम का विरोध करने वाला हो। योगेश शास्त्री का खुला चैलेंज इस माइक के माध्यम से, अगर माइक के लाल में ताकत हो तो मेरे सामने आकर के खड़ा हो। क्यों? हम उस संस्कृति संभाग जिसने कभी असंभव शब्द, जिसके शब्द कोश में होता नहीं है। हमारी संस्कृति में कभी कोई चीज असंभव है ये नहीं होता है।
क्योंकि हम आशावादी जीवन जीने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बड़े चलो ए वीर जवानों, चिंता की कोई बात नहीं। भारत देश ने बहुत सारे आक्रमण झेले हैं, इसको और झेलेंगे क्या है, क्योंकि हमारा जो काल है वो स्वर्णिम है। हमारा जो भविष्य था, भूत भी महान था, भविष्य भी महान है, किंतु संभालो आज उसे जो कि वर्तमान है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भूत भी ठीक होता है और भविष्य भी अच्छा होता है। और जिसने अपने वर्तमान पर चिंता नहीं की, ध्यान रखना, उसका ना भूत अच्छा था ना भविष्य अच्छा हो। इसीलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम दूंगा। और इन पंक्तियों से आप प्रेरणा लें, अपने क्षेत्र में जाकर के कार्य को प्रारंभ करें। बड़े चलो ए वीर जवानों, चिंता की कोई बात नहीं, और क्रूर भेड़िए भगा दिए, इन भेड़ों की औकात नहीं, इन भेड़ों की औकात नहीं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों